हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल्स। मतलब कोई भी हर्बल मटेरियल जो होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसकी पहचान किया जाता है और कैसे उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, कैसे उसको एक प्रॉपर नाम से बोला जाता है कि ये प्लांट पर्टिकुलर हर्ब्स बिलोंग्स करता है, ये फैमिली, ये ऑर्डर, ये जीनस, ये क्लास एक्सेट्रा, राइट। सो उसके लिए कौन कौन सी स्टेप्स लिए जाते हैं, तो ये है अपने हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का अनदर टॉपिक इन यूनिट 1। सो देखते हैं हम ये क्या हो सकता है। सो हियर द आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल में पहले क्या होता है, बॉटेनिकल आइडेंटिटी, राइट। सो बॉटेनिकल आइडेंटिटी क्या होता है, द स्पीसीज, सब स्पीसीज, जीनस एंड वेराइटी एक्सेट्रा ऑफ द प्लांट फॉर कल्टिवेशन शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम अ क्वालिफाइड बॉटनिस्ट एंड इंस्टीट्यूट एंड रिकॉर्डेड, राइट। सो जब भी कोई भी प्लांट हम उसको जब कल्टीवेट करने जाते हैं तो ये वही स्पीसीज़ है या नहीं, ये वही प्लांट है या नहीं, ये प्लांट उसी प्रॉपर फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं, उसी जीनस से बिलोंग करता है कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करके ही हम फर्दर कल्टीवेशन के लिए जाते हैं। जब ये कॉमर्शियल कल्टीवेशन की बात होती है, जब व्हेन वी आर गोइंग फॉर द लार्ज स्केल फॉर द मेडिसिनल पर्पज एंड टू सप्लाई टू द हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, हमें ये करना ही होता है। तो स्पेसिमेन इसमें क्या होता है, प्लांट शुड बी सबमिटेड टू अ नेशनल हर्बेरियम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, राइट। सो जो भी स्पेसिमेन होता है उस प्लांट का, उसको हम नेशनल हर्बेरियम में सबमिट करते हैं कि ताकि उसको वहाँ पे जो भी एक्सपर्ट हैं बैठे हुए हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, दे विल टैली दैट पर्टिकुलर प्लांट फ्रॉम देयर डेटाबेस, लाइक ये इसका लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, फ्रूट कैसा है, कैलिक्स, कोरोला एक्सेट्रा, सारी चीज़ को मैच करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है। लाइक सीड्स एंड अदर प्रोपेगेशन मटेरियल, उसको भी हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी एंड क्वालिटी एज वेल एज देयर ब्रीडिंग हिस्ट्री, ये सब देखने के बाद जब हम उसको प्रॉपर टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में रख देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल बाय द बॉटनिस्ट, बाय द एक्सपर्ट और बाय द एनी बॉटनिकल सर्वे ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, मे बी इंडिया और मे बी अदर कंट्री। कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, तो इसमें हम ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं, फिर इसके बाद फिर से डिस्कस करते हैं इसको। कल्टीवेशन में क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट रिक्वायर इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट एज वेरियस फैक्टर्स सच एस इन्वायरमेंट, सॉइल, इरिगेशन, पेस्ट एक्सेट्रा प्ले अ वाइटल रोल, राइट। जब भी हम किसी प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, जब हम उसको किसी प्रॉपर एरिया में पर हेक्टेयर और पर एकड़, हाउ वी आर गोइंग टू टेक, एक एक चीज़ को वहाँ पे ध्यान रखा जाता है, उसके फैक्टर्स को, उसमें कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन और कौन सा इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है, कौन से सीज़न में वो कल्टीवेट हो सकता है, विंटर सीजन, समर सीजन, और किस तरह का सॉइल होना चाहिए, रेड लोमी, सैंड लोमी, कब इरिगेशन करना चाहिए, वाटर सप्लाई कैसा होना चाहिए, एवरी वीक, एवरी 15 डेज, एवरी मंथ, what kind of pest like microorganism, fungal attack और rats, rabbit, termite, crabs, vertebrates, invertebrates, वो सब को ध्यान में रखते हुए हम इसको करते हैं। साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेड मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि कौन सा हाउ वी आर गोइंग टू डू द पर्टिकुलर कल्टीवेशन, उसको पूरा ध्यान में रख के उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड शुड बी अडॉप्टेड, जब भी हम कल्टीवेशन करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे तभी हमको बेटर यील्ड मिल पाएगा। एंड सिस्टमिक मेथड थ्रू रिसर्च, लाइक इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए ज़्यादा पानी चाहिए या कम पानी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ होने वाला है, कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ होने वाला है, कौन सा मतलब पेस्टिसाइड में कौन सा हर्बिसाइड्स, देन देर आर डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स, डिफरेंट फंगिसाइड्स। सो किस तरह से चीज़ हम उसको साइंटिफिकली रिसर्च करने के बाद उसको जो भी डॉक्यूमेंटेड मेथड है, कॉमर्शियल कल्टीवेशन टेक्निक है, उसको हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही हम करेंगे तो हमको अच्छा यील्ड मिलेगा। तो इसमें आता है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन कल्टीवेशन, GACP एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, राइट। सो इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी प्लांट को कंजर्व या प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तब हम उस तरह का कल्टीवेशन किया जाता है ना, विच एम टू इम्प्रूव, कंजर्व एंड मेक मोर इफिशियंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को इफिशियंट यूज़ करने के लिए, उसके प्रजाति को, उसके स्पीसीज़ को बचाए रखने के लिए जिस तरह की कल्टीवेशन किया जाता है उसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। अब कलेक्शन की बारी आती है, जब हम कल्टीवेशन का काम हमारा पूरा हो जाता है प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से, उसके बाद हम हाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट इट, राइट। सो प्रॉपर टाइम शुड बी सेलेक्टेड, राइट। कल्टीवेशन का हर एक प्लांट का, चाहे वो जिंजर हो, फेनल हो, क्लोव हो, सिन्नामोन बार्क हो, यूकेलिप्टस लीफ हो, मिंट हो, कोरिएंडर हो, उसका एक प्रॉपर
टाइम होता है, अगर उस टाइम पे हम उसको कलेक्ट करते हैं तो हमको बेटर यील्ड प्राप्त होता है और उसमें जो भी डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दे विल बी देयर इन सफिशिएंट क्वांटिटी। कलेक्शन एट अ स्टेज व्हेन दे यील्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वही बोला जा रहा है यहाँ पे। अगर हम मिंट की कल्टीवेट करते हैं, पिपरमिंट की कल्टीवेट करते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर मेंथॉल होना चाहिए, है ना। इफ़ यू आर गोइंग फॉर कोरिएंड्रोल होना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर क्लोव वी आर एक्सपेक्टिंग द यूजिनॉल। इफ़ यू आर गोइंग फॉर सिंकोना बार्क वी आर एक्सपेक्टिंग द क्विनिन। वैसे ही हर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हर प्लांट के लिए एक रिक्वायर्ड होता है। स्किल्ड लेबर हम इम्प्लॉय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिनको पता होगा कि किस टाइम में कलेक्शन करना है और कैसे कलेक्शन करना है। बोथ इज इम्पॉर्टेंट। लाइक ट्रेन टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द हर्ब्स, राइट। सो ये जो पर्सन होते हैं, ये जो लेबर्स होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे हर्ब्स को सेलेक्ट करना है। कहीं रॉन्ग हर्ब्स को कलेक्ट नहीं करना है। ड्यूरिंग द कल्टीवेशन आल्सो देयर में बी द चांसेस ऑफ सम वीट प्लांट दे मे ग्रो अलॉन्ग विथ योर मेन प्लांट, सो उनको कलेक्ट नहीं करना है। हाउ टू डिफ्रेंशिएट, हाउ टू सेपरेट देम, राइट। एज ऑफ द प्लांट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम देख सकते हैं कि इन सेन्ना लीफ में 1 साल का एज होना चाहिए। उसके बाद सिंकोना बार्क जब वो कंप्लीट ट्री बनेगा तभी हम उसके बार्क को अगर कलेक्ट करते हैं तो हमको उसमें मिले मतलब क्विनिन मिलेगा। इफ़ इट इज़ यूकेलिप्टस द इट शुड बी द इंटायर ट्री। अब हम जब हब की बात करते हैं तो हब में भी what is the age of the plant? For example, 6-month crop. It generally herbs will be in the 6-month crop like mint, pudina, so mint and coriander and tulsi. So उसके लिए 3-4 महीना वेट करना चाहिए। जब इसके लीव्स डेवलप हो जाएंगे, जब इसके फोलिएज डेवलप हो जाएंगे, तब हम when we are going to collect then we are going to get the better yield और better chemical constituents. डिजीज्ड प्लांट शुड बी रिजेक्टेड। डिजीज्ड प्लांट को हम लेना ही नहीं है, हमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सीजन ऑफ द कलेक्शन, कौन से सीजन में हम कल्टीवेट सेडलिंग किए हैं, कौन से सीजन में जर्मिनेट हुआ है, कौन से सीजन में। सो विच सीजन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट एंड व्हाट इज द वेदर कंडीशन, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू कलेक्ट। देन प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, कैसे उसको प्रोसेस करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग। 2 तरह का प्रोसेसिंग हो सकता है। सो कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज आल्सो ड्रॉन एज ए प्रोपेगेशन विच कैन बी डन बाय सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड, राइट। सो यहाँ पे हम जब प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो प्राइमरी प्रोसेसिंग इज इंक्लूडिंग गार्बलिंग, वॉशिंग, परबॉइलिंग, लीचिंग, ड्राइंग। जब हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसमें आता है कटिंग, सेक्शनिंग, एजिंग, स्वेटिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, बॉइलिंग, स्ट्रीमिंग, स्टीर, फ्राइंग, फ्यूमिगेशन, एक्सट्रैक्शन। सो ये सारे प्रोसेस वन बाई होते रहता है, तभी हम प्लांट को अच्छी तरीके से सेव रख पाते हैं और उसको हम इंडस्ट्री को, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ दे आर कटिंग इन इफिशिएंटली एंड लाइक दैट इट विल गो ऑन फर्दर फॉर दीस आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में फर्स्ट है गार्बलिंग, राइट, सॉर्टिंग। इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस हेल्प इन इंश्योरिंग द प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस ऑफ द हार्वेस्टेड मटेरियल, लाइक उसमें डर्ट लाइक सॉइल, डस्ट, इम्प्योरिटीज लाइक इंसेक्ट, डेड टिश्यूज एंड रेसिडुअल नॉन मेडिसिनल प्लांट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल। उसको अच्छी तरह से छटाई किया जाता है, उसको छाट के जो भी अनवांटेड फॉरेन मैटर्स हैं उनको हमको अलग कर दिया जाता है, जो हमारे यूज़ के लिए नहीं है और जो प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं ड्यूरिंग द स्टोरेज, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, उसको हम अलग कर देते हैं। वॉशिंग, उसके बाद हर चीज़ को धोते हैं। जैसे ही हम जब कोई सब्जी लाते हैं बाजार से तो हम क्या क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रखने से पहले उसको सेपरेट करते हैं, उसमें जो भी अनवांटेड चीज़ रहता है उसको निकालते हैं, फिर उसके बाद पकाने से पहले उसको धोते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी वॉशिंग है। आफ्टर द गार्बलिंग द हर्ब रॉ मटेरियल शुड बी क्लीन्ड वेल टू रिमूव द ट्रेसेस of remaining soil, dirt and other impurities from the surface. The root and rhizomes and tubers are washed, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होते हैं, अंडरग्राउंड होता है, with clean water, right. During the washing process, scraping and brushing may be necessary, right, क्योंकि इसमें earthy matter रहता है, sand particles रहेंगे, वो सबको हटाना पड़ेगा। जिंजर में हम कई बार देखते हैं कि हम जब मार्केट से जिंजर लेके आते हैं तो उसमें मिट्टी रहते हैं, तो वो मिट्टी को अच्छी तरीके से धोना पड़ेगा। इवन वी आर गोइंग फॉर टी प्रिपरेशन और फॉर द मसाला पर्पज, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे भी इसको लार्ज स्केल में धोया जाता है। देन परबॉइलिंग और ब्लीचिंग, इसमें क्या होता है, after washing certain herbal raw material need to undergo parboiling process in which they are put in the boiling water for short period, right. So boiling water में जब हम डालते हैं, गर्म पानी में जब हम उसको डुबा देते हैं तो उसमें और अच्छे से क्लीन होने की चांसेस रहते हैं, इसलिए कुछ ड्रगों को ऐसा करना पड़ता है, नॉट ऑल।
उसके बाद है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, सम इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग द प्लांट मटेरियल अंडर रनिंग वाटर, नोन एज लीचिंग, राइट। रनिंग वाटर में जैसे पर्कोलेशन करते हैं ना, उसी तरह से रनिंग वाटर में जब हम उसको डाल देते हैं तो उसमें जो भी पार्टिकल रहते हैं वो सब निकल जाते हैं। जैसे टैप में डाल सकते हैं या फिर हैंडपम्प या फिर किसी बोर या बोरवेल्स में डाल देंगे तो पानी जब फ्लो होते रहता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। उसके बाद ड्राइंग आता है। बहुत धोवाई हो गया, अब उसको ड्राई करेंगे, सुखा दिया जाएगा। ड्राइंग शुड बी डन आफ्टर वॉशिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिटेरियोरेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, राइट। अगर उसको ड्राइंग नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से सुखाएंगे नहीं तो उसमें फंगल ग्रोथ होने के चांसेस है और माइक्रोबियल अटैक हो सकते हैं, है ना। टू रिमूव द मॉइस्चर एंड रिड्यूस डैमेज ड्यू टू द माइक्रोबियल एंड मोल्ड इन्फेस्टेशन, राइट। सो ये इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी जहाँ पे भी उसको नमी होता है, ह्यूमिडिटी होता है, मॉइस्चर होता है, वहाँ पे वो आसानी से ग्रो होते हैं, हम देख चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद ड्राइंग में दो चीज़ होता है, सन ड्राइंग होता है, एक सैड ड्राइंग होता है। तो नेचुरल ड्राइंग में इसमें सन ड्राइंग आता है। मोस्ट हर्बल रॉ मटेरियल कैन बी ड्राइड इन ओपन एयर अंडर दी what you call sunshine provided to the climatic condition if weather is how it is like that. The duration of drying process is the physical structure of the plant depend on the physical structure of the plant material and the weather condition. अगर वहाँ पे क्लाउडी है और बहुत आए दिन वर्षा होते रहती है, if it is rainy type of climate, so there we have to we should think the alternate, right. While drying the plant materials, it is also to be protected from insects and dirt, pest and other domestic other things, right. Sad drying मतलब जब उसको छाँव में हम सुखाते हैं उसको बोलते हैं sad drying. Some medicinal plant cannot be directly exposed to the sunlight, right. Hence need to be dried under shade, right. जैसे volatile oil containing crude drug हो गया, क्लोव, फेनल, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, है ना, ये सबको हम डायरेक्टली सन ड्राई कर देंगे तो उसका volatile oil इवेपोरेट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा. This drying process is slow but help to minimize loss of color, loss of volatile oils and loss of aromatic components and come from the being evaporated, right. So कई बार उसके फ्लेवर चले जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल कोरिएंडर अगर उसको धूप में सुखा देंगे तो क्या होगा, उसका फ्लेवर ही नहीं रहेगा, क्लोव का फ्लेवर ही नहीं बचेगा, तो फिर वो हमारा यूज ही नहीं रहेगा, है ना, बिकॉज दीज आर द फेमस फॉर फ्लेवरिंग एजेंट. अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिफिशियल ड्राइंग. अब हमारा सन ड्राइंग और सैड ड्राइंग तो हो गया, ये तो नेचुरल हो गया, बट आर्टिफिशियल में हमारे पास बहुत सारे मशीनरीज हो सकते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू रेनी सीजन इन द रेनी सीजन एंड द रीजन वेयर दे आर हाई ह्यूमिडिटी, लाइक कई जगह में जैसे कि चेन्नई वगैरह में जाएंगे आप तो आए दिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहता है, नमी रहता है, कभी ठीक से धूप ही नहीं निकलता. नॉर्थ साइड जाएंगे आप शिमला मनाली वगैरह तो उन सब रीज़न में हमें इस तरह का आर्टिफिशियल ड्राइंग पे डिपेंड रहना पड़ेगा. वेरियस इक्विपमेंट सच एज ट्रे ड्रायर्स, स्प्रे ड्रायर्स, वैक्यूम ड्रायर्स आर यूज्ड. तो ये हमारे पास बहुत सारे हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना. सो ओवर हीटिंग में लीड्स टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट्स एज वेल एज डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अगर हम ज़्यादा गर्म कर देंगे, ज़्यादा हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पक जाएगा, उसका जो भी वोलाटाइल आयल कंटेंट है और अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो इवेपोरेट हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर में ही उसको हीट करके ड्राई करना है. द टेम्परेचर शुड बी केप्ट मेंटेन बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड वेर एवर पॉसिबल, राइट. 60 डिग्री से ऊपर जाना ही नहीं है कहने का मतलब. उसके बाद आता है ट्रे ड्रायर. इसमें आर्टिफिशियल ड्रायर में ट्रे ड्रायर में ओवन देख सकते हैं. यहाँ पे ओवन में हम जैसे ही हम अपने घरों में और फिर अपने लैब में गर्म करते रहते हैं, बहुत सारे स्टेरिलाइज करते रहते हैं, उसी तरह से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव ओवन एंड डिफरेंट ओवन आर अवेलेबल, राइट. द ड्रग विच डू नॉट कंटेन वोलाटाइल आयल्स, रिमेंबर डू नॉट कंटेन वोलाटाइल आयल, जो वोलाटाइल कंटेनिंग क्रूड ड्रग है ही नहीं उसके लिए, एंड आर क्वाइट स्टेबल टू हीट, जो स्टेबल है, हीट में ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, विच नीड टू बी डीएक्टिवेशन एंजाइम आर ड्राइड इन ट्रे ड्रायर, राइट. तो ये इस तरह के ड्रग को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे. वैक्यूम ड्रायर में क्या करते हैं, कौन सा ड्रग को लेते हैं, द ड्रग विच आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर. डायरेक्ट उसको ओवन में नहीं डाल सकते तो उसके लिए वैक्यूम ड्रायर यूज़ करते हैं. आर ड्राइड इन दिस प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल टैनिक एसिड एंड डिजिटालिस लीव्स, हम वैक्यूम ड्रायर का यूज़ करेंगे. वी कैन नॉट सब्जेक्ट देम इन टू द हॉट एयर ओवन. स्प्रे ड्रायर, the technique is followed for quick drying of the economically important plants and animal constituents. जब क्विक ड्राइंग है, हमें अचानक में एकदम सडन ऑल ऑफ सडन हमको ड्राई करना है और वी कैन नॉट सब्जेक्ट देम इन अदर अल्टरनेट, सो रेदर देन द क्रूड ड्रग, राइट. सो जैसे पपाया है, लेटेक्स है, पपाया लेटेक्स हो गया, ओपियम लेटेक्स हो गया, पेक्टिन हो गया, टेनिन हो गया, टेनिन कंटेनिंग क्रूड ड्रग हो गया, तो ये सबको हम स्प्रे ड्रायर से ड्राई करेंगे.
उसके बाद आता है प्राइमरी प्रोसेसिंग, हो गया यहाँ तक। अब सेकेंडरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग आर पॉसिबल इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, फॉरेन सब्सटेंसेस, राइट। अभी भी हमारे पास ड्राइंग के बाद भी हमारे पास यहाँ पे फॉरेन सब्सटेंसेस हो सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से निकालना जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल एंड इन्फेस्टेशन, राइट। अभी भी अगर ठीक से ड्राई नहीं हुआ है तो हमें माइक्रोबियल अटैक को चेक करते रहना पड़ेगा ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग बिफोर सप्लाइंग टू दी, ड्यूरिंग वेयर हाउसिंग, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इन्हेंसिंग द इफिकेसी ऑफ ड्रग्स, कई ड्रगों को सुखाया जाता है, जैसे उसमें फ्लेवर आएगा, जैसे जिंजर, है ना, टर्मरिक, तो इन सबको सुखा के अच्छे से फैला के रूम में, तो उसमें फ्लेवर आता है कई दिनों के बाद, लाइक टोबैको वगैरह हो गया, है ना। रिड्यूसिंग द टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं हम उसको अच्छे तरीके से हैंडलिंग करके। एक्सट्रैक्शन यूजिंग सुइटेबल सॉल्वेंट, उसके बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट के लिए सब्जेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ aqueous extract, if you are planning, or we can adopt the different types of extraction, maybe infusion, decoction, continuous hot extraction, oxalate extractor, और क्लेवेंजर apparatus, बहुत सारे चीज़ें apparatus यूज़ करके, बहुत सारे सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा यूज़ करके हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन एंड ड्राइंग ऑफ एक्सट्रैक्ट, दीज आर द फर्दर स्टैंडर्डाइज्ड बाय दी डिफरेंट मेथड्स, राइट। सो उसको फिर कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक्सट्रैक्ट को। उसके बाद आता है हमारा comminution, right? So after thoroughly drying the herbal material, cutting, sectioning and aerial are processed for the cutting, sectioning, small size reduction, कुल मिला के इसको हम छोटे छोटे ये सब मशीनों को यूज़ करके, ये सब इस तरह के मतलब ऑपरेटर्स को, टूल्स को यूज़ करके हम उसको छोटे छोटे कट करते हैं। डिपेंड करता है वो लीव्स है, स्टेम है, बार्क है, फ्रूट है, फ्लावर है, क्या है, उसके हिसाब से हम मशीनरी यूज़ करेंगे। वेरियस साइज कैन बी अपटेन डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द हर्ब्स एंड एक्सट्रैक्शन मेथड यूज्ड, लाइक हम उसको फाइन पाउडर चाहिए कि कोर्स पाउडर चाहिए, उसके लिए एक्सट्रैक्शन के लिए उसके हिसाब से हम उसको सेलेक्ट मतलब साइज को रिडक्ट करेंगे। इट मे बी स्मॉल पार्टिकल्स, कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर, राइट। उसके बाद एजिंग एंड स्वेटिंग है सेकेंड मेथड, राइट, ये यहाँ पे आना चाहिए था। सो द एजिंग रिफर्स टू स्टोरिंग द रॉ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक टाइम आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो उसको हम कुछ दिनों के लिए रखते हैं, उसके एज को बढ़ाते हैं और टाइम देते हैं उसको, है ना। इट इज़ जनरली डन अंडर सन एंड सैड अप टू अ ईयर, कई बार 1 साल तक रखते हैं, जैसे कि चामा गड्ढा बोलते हैं जिसको, है ना, और जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, पोटैटो हो गया, तो सब एज होने के बाद भी वो उनका वैल्यू बढ़ते जाता है, जैसे टोबैको वगैरह हो गया, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, कैस्कारा बार्क शुड बी एज्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू द यूज एज ए मेडिसिनल पर्पज़, राइट। सो 1 साल रखने से उसका मेडिसिनल वैल्यू और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। Sweating. Sweating is done by the subjecting the herbal material at the temperature between 45 to 65 degree centigrade with high humidity for a period of ranging from 1 week to few months, right? So ऐसे चैम्बर रहते हैं, बड़े बड़े चैम्बर, उसमें डाल देंगे हम, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेंगे। द हर्बल मटेरियल आर स्टैक्ड बिटवीन woolen blankets and other kinds of cloth so that it can have proper humidity inside them, and it will help us to have a good aroma, right? The sweating process is considered a hydrolytic and oxidative process in which some of the chemical ingredient of the herbs are hydrolyzed or oxidized, then it will be done, right? Then baking and roasting, उसके बाद हम बेकिंग एंड रोस्टिंग कर देते हैं ड्रग को, राइट। उसके बाद आता है बॉइलिंग एंड स्ट्रीमिंग, राइट। इन दी बॉइलिंग प्रोसेस द ड्रग इज कुक्ड इन वाटर और एनी अदर लिक्विड सॉल्वेंट सच एस विनेगर, वाइन, milk or animal urine also can be used. For example, Acorus calamus rhizomes, एक तरह का rhizomes है, is boiled in cow urine with a stream using the streamer, right, and resulting in developing of the moist texture strip, right, moist texture उसमें आ जाएगा, तो उस तरह से, इसलिए इसको। उसके बाद आता है द स्टीर एंड फ्राइंग। स्टीर एंड फ्राइंग में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस इन विच द हर्बल मटेरियल आर पुट इन टू द स्पॉट ऑफ फ्राइंग पैन एंड कंटिन्यूसली स्टीर्ड एंड टोस्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड अंडर हीट अंटिल द एक्सटर्नल कलर चेंज, राइट। तो इस तरह से हम उसको फ्राई भी कर सकते हैं और करते हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। लाइक एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इन विच द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन टू द प्लांट मटेरियल और टिश्यू ऑफ द प्लांट आर रिमूव्ड बाय यूजिंग सेलेक्टेड सॉल्वेंट which is called a mestrum, right? So herbal extract include infusion, decoction, fluid extract,
देन टिंचर्स, पाउडर एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे इन्फ्यूजन किसको बोलते हैं? इट इज़ अ लिक्विड प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग हर्बल मटेरियल विथ आइदर कोल्ड और हॉट वाटर विथ बॉइलिंग। अदर सॉल्वेंट में आल्सो बी यूज्ड, राइट। फिर डिकॉक्शन होता है, इट इज़ द लिक्विड प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड बाय द बॉइलिंग ऑफ हर्बल मटेरियल विथ वाटर फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। क्या होता है? इट इज़ लिक्विड प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड बाय मैशरेशन और परकोलेशन ऑफ herbal material in alcohol. Tincture, it is diluted alcoholic extract of herbal material, right. Powder extract, it is a form of herbal preparation which processed into dried and granulated or powder materials, right. So इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग को समझ सकते हैं, राइट. तो after having this all content which right from the beginning, how we are selecting the herbs, how we are authenticating them, after authenticating what are the different types of processing like primary and secondary processing. प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रोसेसिंग में क्या क्या करते हैं, लास्ट में एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको फिर या तो हर्बल फार्मूलेशन में किसी तरह से टैबलेट, ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, लोशन, सिरप में बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर पाएंगे, राइट. सो देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज ए हर्ब्स. लाइक कहीं पे हम आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, ये हम या तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट के थ्रू या फिर डायरेक्टली वी आर यूजिंग, राइट. सो ये प्रोसेस राइट फ्रॉम द कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड ऑल द प्रोसेसिंग ये आता है इसके अंदर, राइट. सो आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, लिखना क्या है. थैंक यू.